नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राम गोपाल की मौत पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें खुलासा यह है कि हत्या से पहले बर्बरता की गई। शॉक और ब्रेन हेमरेज से राम गोपाल की मौत हुई है, यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और गोली के 35 छर्रे के निशान भी शरीर पे मिले हैं और जान लेने के लिए करंट भी लगाया गया, यानी बर्बरता की सारी हदें पार की गई। आंखों के पास नुकीली चीज से हमला किया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब यह बड़ा खुलासा हुआ है कि रामगोपाल के साथ किस कदर बर्बरता की गई। नुकीली चीज से हमला किया गया, करंट लगाया गया, बर्बरता उसके साथ की गई। शरीर पर 35 छर्रों के निशान। हत्या से पहले उसे टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री से भी ऊपर का यह टॉर्चर, जिसमें तड़प तड़प के रामगोपाल ने दम तोड़ दिया। बर्बरता उसके साथ ऐसी की गई कि सुन के रूह कांप जाए। तो रामगोपाल के साथ जो बर्बरता की गई वो रिपोर्ट में खुलासा हुआ। और ये अपने आप में अब कई सवाल उठते हैं कि आखिर इतनी हिम्मत इनमें कहां से आई जिन्होंने इस रामगोपाल के साथ ऐसी हैवानियत की, वो भी योगी राज में, जहां कानून का शासन है, जहां बड़े बड़े हवाले कानून को लेकर दिए जाते हैं, वहां पे ऐसी बर्बरता सवाल कई उठाती है। और सैयद कादरी मसूद हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, ये जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ ये बताता है कि कैसे रामगोपाल की जान लेने के लिए किस कदर टॉर्चर किया गया, बर्बरता की गई, नुकीली चीज से वार किए गए, करंट लगाया गया और फिर उसकी जान ली गई। जी, निश्चित तौर पर बड़ी क्रूरता से रामगोपाल की हत्या की गई। पहले उसे पकड़कर मारा गया धारदार हथियार से। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें 3 जगह घाव दिखाए गए हैं। इसके अलावा उसे जो उसके नाखून के जो अंगूठे के नाखून है उसको खींच लिया गया। करंट लगाने की बात भी सामने आई है। और इसके अलावा इस पिटाई से भी जब उन लोगों का दिल नहीं भरा, क्रूर लोगों का, तो उसे गोली मार दी। उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1.5 दर्जन से अधिक छर्रे उसके शरीर में घुसे हुए थे। किस तरह से बर्बरता से मारा, निश्चित तौर पर ये एक मिसाल है बर्बरता की, क्रूरता की, कि किस तरह से बेरहमी से मारने के बाद, यातनाएं देने के बाद उसकी हत्या की गई। नहीं तो सैयद, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या इन्हें योगीराज का भी डर नहीं, मुख्यमंत्री का खौफ नहीं, जो बड़े बड़े दावे कानून व्यवस्था को लेकर करते हैं। एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी, उस पे पहले कहा गया कि पथराव किया गया और फिर इस युवक के साथ ऐसी बर्बरता के उसकी तड़फा तड़फा के जान ले ली। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है कि एक युवक की उसकी जो है घर में खींच के ले जा करके उसे बर्बरता पूर्वक पहले यातनाएं दी गई, मारा गया और इसके बाद गोली मारी गई। निश्चित तौर पर उनके दिल में अगर कहीं भी थोड़ा सा भी खौफ होता, डर होता, तो शायद वो इस घटना को अंजाम देने से उनके हाथ कांप जाते। हालांकि इस संबंध में अब प्रशासन काफी सक्रिय है। STF और SOG वगैरह के साथ साथ पुलिस टीमें भी लगी हुई है। और लेकिन 72 घंटे बाद भी मुख्य अभियुक्त अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ सका है, वो फरार है। और उसके आशंका जताई जा रही कि वो नेपाल फरार हो चुका है, उसका नेपाल में भी कारोबार है, ऐसा बताया जा रहा है। और वो जो खुफिया तंत्र है वो लगा हुआ है, उसके ठिकानों की तलाश की जा रही है। और अब तक के 51 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। और जबकि मुख्य अभियुक्त 72 घंटे बाद भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। लेकिन सैयद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी हिम्मत आखिर इन लोगों में आई कैसे, कहां से आई? क्या इन्हें ये नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा? ऐसी बर्बरता कि सोच के रूह कांप जाए। जी, निश्चित तौर पर इतनी बर्बरता तो सुनने से लोगों की रूह कांप जाती है कि किस तरह से उसे यातनाएं दी गई और यातना देने के बाद उसे गोली मारी गई। निश्चित तौर पर ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। जो लोग सुनते हैं वो दांतों तले उंगली दबाते हैं कि इस तरह से बर्बरता से उसे यातनाएं दे करके और किसी युवक को मारना, ये पराकाष्ठा है, जो है बर्बरता की और क्रूरता की पराकाष्ठा को पार गए हैं इस घटना में। जो अपराधी है, जो अभियुक्त है। बिल्कुल सैयद, SK वाजपेयी भी लखनऊ से हमारे साथ। SK, ये जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ वो रूह कपा देने वाला है।
कि कैसे नाखून उखाड़े गए, 35 छर्रे शरीर पे, और उसके बाद करंट लगाया गया, शरीर पे नुकीली चीज से वार किया गया। ये योगी राज में सब हो रहा है। इतनी हिम्मत आखिर इनमें कहां से आ गई? क्या संदेश इन्होंने दिया ये करके? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं वो निश्चित तौर पर काफी बर्बर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से छानबीन कर रही थी, उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की बर्बरता भी गोपाल मिश्रा के साथ हुई होगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो परिजन थे वो कल जब मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने ये सारी चीजें मुख्यमंत्री को बताई थी और ये भी कहा था कि जो बर्बरता उनके बेटे के साथ हुई है, उनके पति के साथ हुई है, वो कुछ इसी तरीके का एक्शन उन दोषियों के खिलाफ भी होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो हमीद है वो लगातार फरार चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जिन 10 लोगों के नाम इस पूरी एफआईआर में दर्ज हैं, जिसमें से 6 ज्ञात हैं और 4 अज्ञात हैं, उन 6 लोगों में हमीद का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि उसका नेपाल में कारोबार है, नेपाल में उसके रिश्तेदार भी हैं, जहां पर वो फरार हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हर वो सुराग तलाशा जा रहा है। जो 51 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनसे कई राउंड की पूछताछ हुई है और यह पता लगाने की कोशिश हुई है कि आखिर वो आरोपी जो कहीं न कहीं इस घटनाक्रम में मुख्य रूप से शामिल है वो आखिर कहां है। इन सारी चीजों को लेकर लगातार यूपी पुलिस अपनी जाल बिछाए हुए है और जल्द ही उम्मीद है कि ऐसे आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। सीधे तौर पर ये जो घटना हुई है, इस घटना की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो काफी चौंकाने वाली है और ये बताती है कि किस तरीके की बर्बरता की होगी और कितना समय उनके पास था जो इतनी बर्बरता करने का उनको समय मिला। निश्चित तौर पर इसमें पुलिस की बड़ी नाकामी जरूर सामने आई है। कितनी देर तक अगर किसी भी व्यक्ति को मारने से पहले इस तरीके के कृत्य उसके साथ में इतना समय उनके पास था, आखिर उस दौरान पुलिस कहां थी? पुलिस का एक्शन जरूर है कि संभव की समय से नहीं हुआ, अगर शायद पुलिस पहले एक्शन लेती। स्थानीय स्तर पर जो पुलिस थी उसकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी शायद उन्होंने उस तरीके से नहीं निभाई जिस तरीके से निभाई जानी चाहिए थी और यही वजह है कि ये घटना इतनी बड़ी हो गई। हालांकि बाद में जब अंतिम संस्कार के दौरान जो गांव के लोग थे या जो दूसरे लोग थे उन्होंने जब शव को देखा तो शायद वो आक्रोशित हो गए और उसके बाद इस तरीके का घटनाक्रम पूरे बहराइच के कई गांवों में कई जगहों पर देखने को मिला। 40 से ज्यादा घर जला दिए गए, बड़े पैमाने पर निजी और सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ। सीधे तौर पर इसमें जिम्मेदारी उन ऑफिसर्स की बनती है जो मौके पर थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको एक्शन लेना था, लेकिन वो एक्शन जो उनको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। पहले उन्होंने शिथिलता बरती जिस वजह से लखनऊ से ऑफिसर्स भेजने पड़े और लखनऊ के ऑफिसर्स के पहुंचने के बाद चीजें काबू में आई। हालांकि पूरे मामले को लेकर एक्शन लगातार जारी है। 51 लोग गिरफ्तार हैं और लोग जो फरार चल रहे हैं उनकी तलाश जारी है। उनमें उन सभी आरोपियों को लगातार ढूंढा जा रहा है और मिलते ही उनके खिलाफ कठोर एक्शन यूपी पुलिस की तरफ से होगा। यूपी एसटीएफ भी पूरे मामले में लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही उन दोषियों को भी पकड़ा जाएगा जो इस घटना के मुख्य सूत्रधार हैं और लगातार इस घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। लेकिन एसके इतना तो साबित होता है कि जितना वक्त इनको मिला और जो बर्बरता इन्होंने रामगोपाल के साथ की वो ये दिखाता है कि पूरी प्लानिंग थी, पूरा सुनियोजित तरीके से किया गया। इनको मालूम था कि अब ये टारगेट है और इसको कैसे इस अंजाम तक पहुंचाना और कैसे बर्बरता करनी है। पूरा वक्त उनको मिला यहां पे और उन्होंने उसको अंजाम दिया। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जिस तरीके की चीजें उसमें हैं कि नाखून उखाड़े गए, शरीर में कई जगह नुकीली चीजों से वार किए गए, गोली चलाई गई, 315 बोर का जो पिस्टल था वो यूज किया गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो करंट लगाने की भी जो जानकारी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए मिल रही है। तो निश्चित तौर पर इसका मतलब है कि काफी समय कहीं न कहीं जो बर्बरता कर रहे थे उनके पास समय था और उन्होंने इन सारी चीजों को किया और करने के बाद वो मौके से फरार हो गए जब घटना बढ़ने लगी। क्योंकि निश्चित है कि जब किधर से भी क्रिया होती है तो उसके बदले में प्रतिक्रिया होती। कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया बहराइच में भी देखने को मिली। हालांकि जब लखनऊ से एक्शन हुआ और लखनऊ से ऑफिसर्स मौके पर गए, कई थानों की फोर्सेस और उसके अलावा पीएसी, आरएफ, सीआरपी को लगाया गया, तब उसके बाद कहीं न कहीं चीजें संभलती हुई नजर आई। लगातार लखनऊ के ऑफिसर्स ने 2 दिन तक कैंप भी किया और सड़कों पर उतरकर लोगों को विश्वास दिलाया कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा और उन पर एक्शन गंभीर तरीके से सरकार लेगी। ऐसे में शांति बनाए रखना चाहिए। संभवतः इन सारी चीजों का परिणाम है कि आज धीरे धीरे जो बहराइच की फिजा है वो शांति की तरफ लौट रही है। लेकिन निश्चित है कि ये काफी घोर निंदनीय है और बड़ी बर्बरता है। अब देखना यह है कि मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है।
ठीक है सैयद, चूंकि जिस तरह का ये प्रकरण था, ये लगता है कि पूरी प्लानिंग थी और प्रशासन का पूरा फेलियर इसमें दिखाई दिया है। निश्चित तौर पर प्रशासन का फेलियर है। अब जब जिस तरह से उस युवक को पकड़ कर ले जाया गया, फोर्स वहां मौजूद थी और वहां इसके बाद ले गए अंदर और इसके बाद फोर्स नहीं जा सकी। अगर तुरंत फोर्स जाती तो वो पिता पुत्र ही थे, 2-3 लोग ही एक घर में थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उस समय वो पुलिस जाती और तो इस घटना को टाला जा सकता है, लेकिन आप जो चित्र जो वीडियो वहां से जारी हुए हैं, उस समय भी पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने वहां तक जाने की जहमत नहीं की, उस युवक को बचाने का प्रयास नहीं किया। जिस तरह से डीजे के तार खींचे गए, बिल्कुल सैयद, अगर वहां पे वक्त रहते पुलिस एक्शन लेती तो शायद ऐसी नौबत ना आती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो राम गोपाल के साथ उसकी हत्या से पहले उसको तरह तरह की यातनाएं दी गई, उसको टॉर्चर किया गया, करंट लगाया गया, नुकीली चीज से वार किया गया और कई घाव उसके शरीर पे। जो बताता है कि कैसे टारगेट करके इस हत्या को अंजाम दिया गया।